Hello and welcome, my dear students. Today we are starting a new chapter, that is biodiversity. So first of all, biodiversity पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी में हमको दो वर्ड देखने को मिल रहे हैं, एक तो बायो और दूसरा डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है जितने भी हमारे जैविक पदार्थ हैं, यानी कि जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, वो हमारे हो गए बायो ग्रुप में। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, यानी कि वेरिएशन। जैसे कि हमें पता है हमारी अर्थ पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हम देखते हैं अपने चारों तरफ, और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए हम इनके लिए एक कॉमन वर्ड यूज कर देते हैं, डाइवर्स। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमको अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे देखने को मिलते हैं, और इतने सारे ऑर्गेनिज्म के वेरिएशन को ही हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। कि एक सिंगल वर्ड में हम बोले तो हम बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पर लिविंग थिंग्स की अलग अलग स्पीशीज पाई जाना, यानी अलग अलग वेराइटीज के हम जानवरों को या प्लांट को देखना, दैट इज कॉल्ड कि ये अलग अलग टाइप के वेरिएशन हमको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो डाइवर्स है, यानी कि यहाँ पे कई टाइप के जीव जंतु हमको देखने को मिलते हैं, और इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। कि एक सिंगल अर्थ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म या अलग अलग टाइप के एनिमल्स और प्लांट प्रेजेंट हैं, जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी बोली जाती है नॉर्मली। तो सिंपल वर्ड में अगर इस डेफिनेशन को देखें, वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। पहला वर्ड वैरायटी। वैरायटी से हम बोल सकते हैं कि अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिलते हैं। एंड वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी का मतलब है कि और वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं, यानी कि उनके बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे, वो देखने में लुक वाइज अलग होंगे, सबका साइज अलग होगा। कुछ बड़े साइज के ऑर्गेनिज्म भी हम देखते हैं, कुछ स्मॉल साइज के भी देखते हैं। हम कुछ कलर के बेसिस पे बात करें तो उनके कलर्स भी अलग अलग होते हैं, कुछ डार्क कलर के ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ लाइट कलर के, और कुछ डिफरेंट टाइप के कलर के लाइक येलो और ग्रीन टाइप के। तो अलग अलग टाइप के हम ऑर्गेनिज्म देखते हैं और उनमें अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। तो यही अलग अलग टाइप के जीव जंतुओं को देखना और उनमें अलग अलग वेरिएशंस जो पाए जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। सो सिंपली वी कैन से दैट वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। यानी कि हमारी अर्थ पे जो लाइफ फॉर्म है, यानी कि जो लिविंग फॉर्म है, यानी कि अर्थ पे रहने वाले जीव जंतुओं में जो हम अलग अलग टाइप की वैरायटियां देखते हैं और उनमें अलग अलग वेरिएशन देखते हैं, तो इन्हीं वैरायटी और वेरिएबिलिटी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। आई होप कि आपको बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझ में आ गया होगा कि सिंपली एक अर्थ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं, यानी कि डाइवर्स टाइप की हम चीजें देख रहे हैं अपने चारों तरफ, इसी को बोला गया है बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी तो एक बहुत लार्ज स्केल की ब्रांच हो गई। तो भाई हम इसको स्टडी कैसे करें, तो इसको स्टडी करने के लिए अलग अलग लेवल्स क्रिएट कर दिए गए हैं। सो बायोडाइवर्सिटी कैन बी ऑब्जर्व्ड एट 3 लेवल्स। यहाँ पे बेसिकली इन्होंने 3 लेवल जनरेट कर लिए हैं कि इन 3 लेवलों से हम बायोडाइवर्सिटी को आउटलुक वाइज देख सकते हैं। कैसे? सबसे पहला कह रहा था जेनेटिक वेरिएबिलिटी विद इन अ स्पीशीज। अब सबसे पहले आपको स्पीशीज का मतलब समझ में आना चाहिए। स्पीशीज में हम उन ऑर्गेनिज्म को रखते हैं जो शेप में, साइज में, कलर में, स्ट्रक्चर में, बॉडी के काम करने के तरीके में, यानी कि बॉडी फंक्शन में एक दूसरे से मिलते जुलते हों। जैसे कि हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल हमने फ्रॉग बोल दिया, अब फ्रॉग में हम जितने भी टाइप के फ्रॉग देखेंगे वो सारे फ्रॉग की स्पीशीज कहलाएंगे। यानी कि अगर हम देखा जाए तो सारे फ्रॉग जो हैं शेप वाइज, साइज वाइज, कलर वाइज थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा, बट दिखने में एक तरीके से सिमिलर होंगे। तो सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म को, यानी कि सिमिलर टाइप के जो जानवर हैं या एनिमल्स हैं, उनको हम एक ग्रुप में रख देंगे तो उसे बोला जाएगा स्पीशीज। तो हम पहला बेस क्या करेंगे, द जेनेटिकल वेरिएबिलिटी विद इन अ स्पीशीज। कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज में, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर ग्रुप में क्या क्या जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने को मिल रही है। अब जेनेटिक वेरिएबिलिटी का मतलब है कि इनके जीन्स में क्या क्या चेंजमेंट है। भाई एक स्पीशीज में कई सारे
एनिमल्स या प्लांट रह सकते हैं, बट उन स्पीशीज में जरूरी नहीं कि उनकी सारी की सारी चीज़ें सिमिलर हों, उनके जीनिक लेवल में वेरिएशन देखने को मिलेगा, यानी कि इनके जीन्स जो है एक दूसरे से डिफरेंस होंगे, डिफर करेंगे, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म की क्वालिटी कुछ अलग होंगी, कुछ की दूसरों से अलग होंगी। तो अगर हम सबसे छोटा लेवल पढ़ते हैं तो स्पीशीज होता है। तो अगर स्पीशीज के अंदर बायोडाइवर्सिटी देखते हैं तो किसी भी स्पीशीज के अंदर बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए हमको उसकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी की स्टडी करनी पड़ती है, यानी कि उसका जीनिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कि एक फ्रॉग है उसका जीनिक सीक्वेंस कुछ और है, दूसरे का कुछ और है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि फ्रॉग हैं तो सेम स्पीशीज, लेकिन अलग अलग फ्रॉग्स के जीन्स अलग अलग होंगे, यानी कि वो आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं अलग होंगे। पहला बेस तो ये हो गया। दूसरा बेस है वैरायटी ऑफ स्पीशीज विद इन अ कम्युनिटी, कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में कौन कौन सी स्पीशीज रह रही हैं, कितनी वैरायटीज हमको स्पीशीज की देखने को मिल रही हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने छोटे लेवल की बात करी स्पीशीज की। अब अगर बहुत सारी स्पीशीज एक पर्टिकुलर जगह में रह रही हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम बोल लेते हैं कम्युनिटी, यानी कि व्हेन 2 और मोर स्पीशीज आर लिविंग टुगेदर दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी, कि 2 या 2 से ज़्यादा स्पीशीज अगर एक ही जगह में एक साथ रह रही हैं, एक साथ सर्वाइव कर रही हैं, तो वो अलग अलग स्पीशीज साथ में मिलकर एक कम्युनिटी बना लेती हैं, यानी कि कम्युनिटी एक थोड़ा सा लार्ज यूनिट हो गई। तो कम्युनिटी के अंदर हम बात करेंगे वैरायटी ऑफ स्पीशीज की, क्योंकि हमें पता है ना जो कम्युनिटी बन रही है वो कई टाइप की स्पीशीज से मिलकर बन रही है। तो एक कम्युनिटी लेवल पर अगर हम देखें तो उसमें कितनी टाइप की स्पीशीज देखने को मिल रही हैं। लाइक अब हम सपोज मैंने फ्रॉग का एग्जांपल लिया था, अब हम मान लेते हैं लिजर्ड हो गई, स्नेक्स हो गए, बर्ड्स हो गए, यानी कि अलग अलग टाइप की स्पीशीज हो गई ना, और अलग अलग टाइप की स्पीशीज अगर साथ में रह रही हैं तो वो बना देंगी कम्युनिटी। तो एक कम्युनिटी में हमको कितनी टाइप की स्पीशीज देखने को मिल रही है, इस बेसिस पे भी हम बायोडाइवर्सिटी को स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया, कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीशीज है उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यानी कि उनकी बॉडी पर या उनके फिजिकल अपीयरेंस पे उस एरिया का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि हम नॉर्मली बायो में बोलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है उसके क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, यानी कि वो जहाँ पर रह रहा है वहाँ पे जलवायु कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, इस पर डिपेंड करता है उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो तीसरा लेवल हमारा हुआ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया, कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट में या एरिया में जो स्पीशीज रह रही हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब उस एरिया के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी में क्या मॉडिफिकेशन है, उनकी बॉडी का शेप, साइज, कलर क्या है। अगर हमारी जो उनका जो लिविंग एरिया अगर गर्म है तो गर्मी को टॉलरेट करने के लिए उनके पास क्या एडोप्टेशन है, अगर ज़्यादा ठंड है तो ठंड में वो कैसे सर्वाइव करते हैं, ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। सो बेसिकली हमारी तीन वैरायटियाँ हो गई, एक तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑफ अ स्पीशीज, और बहुत सारी स्पीशीज एक कम्युनिटी में रह रही हैं तो कितनी वैरायटियाँ हैं स्पीशीज की देखने को मिल रही हैं वो, और दूसरा उस पर्टिकुलर एरिया में जो ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिल रहे हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी तो हमारे पूरे की पूरे ओवरऑल अर्थ पे बहुत बड़ी एक स्टडी की ब्रांच हो गई। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया इज़ वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हमें हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लिविंग बींग्स देखने को मिलते हैं, यानी कि हमारे इंडिया में भी कई सारी प्लांट हैं अलग अलग टाइप के, और कई सारे एनिमल्स भी अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो इंडिया है वो बायोडाइवर्सिटी में बहुत रिच है। अबाउट 16 लाख प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो करीब 16 लाख प्लांट और एनिमल्स को हमने देख लिया है, स्टडी कर लिया, यानी कि इनको हम पहचान चुके हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर, इन विच 14,000 प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कल्टिवेटेड और डोमेस्टिकेटेड फॉर आवर यूज। अब इन 16 लाख जो स्पीशीज हमने सर्च कर ली हैं अपनी बायोडाइवर्सिटी के अंदर, उनमें से भी करीब 14,000 प्लांट और एनिमल की स्पीशीज ऐसी हैं जिनको हम नॉर्मली कल्टीवेट करते हैं, या यानी कि उन प्लांट्स को हम उगाते हैं या उन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, यानी कि पालते हैं अपने पर्पस के लिए। लाइक हम लोग काऊ वगैरह या जितने भी अदर डोमेस्टिक एनिमल हैं उनको मिल्क प्रोडक्शन के लिए डोमेस्टिकेट करते हैं।
कई सारी क्रॉप्स हम उगाते हैं ताकि हम क्या कर सकें, अपने फूड को ऑब्टेन कर सकें। तो ये हमें इन 14,000 प्लांट और एनिमल की जो नॉन स्पीशीज हैं, इन्हीं में से इन्हीं स्पीशीज का हम यूज करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, यानी कि अपने फूड के लिए और अपने अदर वर्क्स को करने के लिए। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इन इंडिया 1,28,000 प्लांट एंड एनिमल्स आर फाउंड। अब मैंने ओवरऑल जब वर्ल्ड की बात की तो टोटल 16 लाख थे, और अकेले इंडिया में 1,28,000 प्लांट और एनिमल की वैरायटियां हमने फाउंड कर ली हैं। यानी कि इसी वर्ड से हम बोल सकते हैं दैट इंडिया रिप्रेजेंट अ रिच बायोडाइवर्सिटी। यानी कि इतने टाइप के ऑर्गेनिज्म तो हमारे इंडिया में, यानी कि इंडिया की बायोडाइवर्सिटी भी बहुत रिच है, बहुत स्ट्रांग है। अब इतने टाइप के ऑर्गेनिज्म हम क्या एक टाइम पे पढ़ सकते हैं? क्या पॉसिबल है 16 लाख स्पीशीज को एट अ टाइम स्टडी करना? नहीं पॉसिबल है। सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी पर्सन टू स्टडी ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स एट अ लिमिटेड टाइम। कोई भी एक अकेला इंसान इतनी सारी स्पीशीज को अकेले स्टडी नहीं कर सकता, और अगर उसके पास लिमिटेड टाइम है तब तो बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है ये सारी चीजें। तो हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे स्टडी करें? बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए ही बायोडाइवर्सिटी में एक और ब्रांच ऐड कर दी गई जिसे हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो अब हम समझ लेते हैं कि टैक्सोनॉमी क्या है। सो देखिए, टू मेक द स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल मोर इजी, इट इज नेसेसरी टू क्लासीफाई ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स। कि अगर हम आसानी से सभी प्लांट और एनिमल्स की स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम उनको क्लासीफाई कर दें, यानी कि उन एनिमल्स और प्लांट को उनके शेप, साइज, स्ट्रक्चर के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दें। तो हो सकता है कि एक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स आ जाएंगे तो हमको पूरे की पूरे स्पीसीज पढ़ने की जरूरत ना पड़े, हम एक ग्रुप को पढ़ के भी उस ग्रुप से मिलते जुलते सभी स्पीसीज के बारे में पता कर सकते हैं। तो फॉर द स्टडी ऑफ दिस ह्यूज बायोडाइवर्सिटी वी यूज टैक्सोनॉमी। अब बायोडाइवर्सिटी तो बहुत बड़ी है, यानी कि पूरे अर्थ पे कितने टाइप की स्पीशीज हैं हमें अभी तक खुद भी नहीं पता है। तो इतनी बड़ी ब्रांच को इजी वे में स्टडी करने के लिए हमने एक नई ब्रांच बना दी जिसको बोला टैक्सोनॉमी। अब ये जो टैक्सोनॉमी वर्ड है ये कहाँ से आया है? ग्रीक से आया है। अब अगर हम इस वर्ड को बाइफरकेट करें दो पार्ट में, तो टैक्सोनॉमी ये जो ग्रीक वर्ड है इसमें पहला वर्ड निकल के आता है टैक्सोन और दूसरा नोमोस। टैक्सोन का मतलब होता है अ ग्रुप और नोमोस का मतलब होता है टू नेम। यानी कि सिंपली टैक्सोनॉमी में हम क्या करेंगे, बहुत सारे मिलते जुलते एनिमल्स या प्लांट्स का एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप को एक पर्टिकुलर नेम दे देंगे, यानी कि उनको एक टैक्सोन में डिवाइड कर देंगे, ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। तो इसी को बोलते हैं हम टैक्सोनॉमी। सो चलते हैं डेफिनेशंस को देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। तो सिंपली देखिए, टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि साइंस की वो ब्रांच जो क्या करे, पहली बात तो नॉमेनक्लेचर की बात करें। नॉमेनक्लेचर के अंदर हम क्या करेंगे, जितनी भी स्पीशीज हैं उनको एक नाम देंगे। नाम देने का मतलब होता है नॉमेनक्लेचर, कि हमको अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उनको एक पर्टिकुलर नाम देंगे। तो नाम हम कहाँ पर देंगे, नॉमेनक्लेचर के अंदर। और उसके अंदर नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स भी होंगे कि हमें किसी स्पीशीज का नाम देना है तो किस तरह से देना है, और उन नाम्स को रखने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हमको फॉलो करने हैं। तो टैक्सोनॉमी के अंदर पहले तो हम किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देंगे, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म को पहले तो हमको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है ताकि हम बहुत सारे एनिमल्स को एक सिंगल ग्रुप में पढ़ सकें, और फिर अलग अलग एनिमल को नॉमेनक्लेचर के अंदर डालकर उसको पर्टिकुलर नाम भी दे देना है, ताकि हम एक ग्रुप में ओवरऑल ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे और उस ग्रुप के पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक हम अलग से यूनिक नेम भी दे देंगे ताकि हम सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को इजी वे में स्टडी कर सकें। सो आई होप आपको टैक्सोनॉमी समझ में आ गई होगी कि ये साइंस की वो ब्रांच है जो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करती है ग्रुप्स में और उनको एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड करती है। सो एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस। सो कैरोलस लिनियस को हम बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि ये जो हम टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं ये किसने दी थी, कैरोलस लिनियस ने।
सो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन वीडियो था, जहाँ पे मैं केवल आपको बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग समझाना चाहता था। सो आई होप कि ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो से हम टेक्सोनॉमी की ये जो ब्रांच है यानी कि नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन में हम कैसे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, और नॉमेनक्लेचर में हम किस तरह से किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अगले वीडियोस में। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर ये वीडियो आपको समझ आया तो इसे लाइक करें और सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।